हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। जैसे कि आज आपको पता है रक्षाबंधन है। आज थोड़े टाइम से सोच रही थी कि मेकअप के ऊपर वीडियो बनाओ, मेकअप में वीडियो बनाओ। तो मैं सोचती बहुत थी कि बनाऊंगी बट फाइनली आज मेरे अंतर आत्मा से एक आवाज़ है कि किरण एक वीडियो बना रहे। एक वीडियो तो बनता ही है बनाना। रेडी होते हैं? ओके। तो चेहरे का तो पहले से बैंड बजा हुआ है, पता है मुझे। बहुत लोग बोलेंगे कि हाँ चेहरे का तो बैंड बजा के रखा है। तो बहुत लोगों को ये गलत फहमी होगी कि मेकअप कर करके मेरे चेहरे की बैंड बजी हुई है। तो ये मेरी खुद की करम है। पता नहीं कौन से ज़माने में मैंने कौन सा पाप किया था। झुर्रियाँ छुपाने के बोटॉक्स वगैरह करते, ट्रीटमेंट वगैरह करते। मेरे पास तो इतना पैसा नहीं है कि मैं कोई ट्रीटमेंट कर सकूँ। तो क्या किया जाए, करेक्टर लगाया जाए। वो कैसे? वो ऐसे कि जहाँ जहाँ आपके पिगमेंटेशन या दाग धब्बे पिंपल्स वगैरह है तो उसे कवर करने के लिए। तो ट्रीटमेंट से तो कुछ कवर हो नहीं रहा है, तो चलो कलर करेक्टर से कवर किया जाए। तो इतना मुझे इतना ज़्यादा रेडी होना नहीं है, तो मुझे इतना ज़रूरत नहीं पड़ेगा क्योंकि घर पे ही वीडियो बनाऊंगी मैं। अब क्या कर सके, ऐसे मनु चेहरे के साथ तो मैं बाहर जा नहीं सकती, लोग बच्चे डर जाएंगे। तरीके से आपका जो है दाग धब्बे वो कवर हो जाएंगे फिलहाल के लिए। जब तक आप मेकअप करके रखोगे, जब तक आपके फेस में मेकअप रहेगा, उतरने के बाद मेरी कोई गारंटी नहीं है। इस तरीके से अच्छे से ब्लेंड करना है। ऑब्वियसली आपको पता ही होगा मुझे मेकअप का अता ना पता, और मैं मेकअप ज्ञान देवी बन रही हूँ। मेकअप की सूट करता है क्या मुझ पे? मेरी पर्सनैलिटी में सूट करता है क्या? करता तो नहीं है, फिर भी क्या ही जाता है लोगों को एडवाइस देने में। लोगों को कोई इंटरेस्ट तो नहीं एडवाइस लेने में। कंसीलर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपके चेहरे में दाग हो, धब्बे हो, चाहे ना हो, कंसीलर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़रूरी है। पर ये मेरे ना स्किन से एक लाइट शेड है, मैंने ऑनलाइन मंगाया था। मुझे ना ऑनलाइन का ना बहुत बड़ा भूत चढ़ा था, मेरे साथ स्कैम हो गया था। तो मैं ये कभी किसी दिन बताऊंगी कि क्या हुआ था मेरे साथ। वैसे किसी को जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, पर मैं बताऊंगी, मुझे बताना है। देखो मेकअप का कमाल मेरे दाग एंड धब्बे कवर हो चुके हैं। ट्रीटमेंट से तो कवर हो नहीं रहे, हुए नहीं, पर मेकअप से जरूर कवर हो गए हुए। तभी तो लड़के लोग बोलते हैं कि क्या था, बिना मेकअप के उतारोगे, मुंह दिखा देंगे तो असली सच्चाई सामने आएगी। मेरी जरूरत नहीं है, मेरा सब कुछ पहले से सामने आ चुका है। तो अब मैं मेकअप के साथ आऊँ, बिना मेकअप के साथ आऊँ। मुझे बिना मेकअप के लोग ज़्यादा पहचान लेंगे, नेता तो मुझे पता है, क्योंकि मैं खुद को नहीं पहचान पाती मेकअप में कि मैं कैसी लग रही हूँ। ये दुख दर्द मेरी ज़िंदगी से जाता क्यों नहीं है? दाग धब्बे तो जान ही रहे। मेकअप करने में जो भी बोला ना, मज़ा तो मज़ा आता है, पर टाइम चाहिए इसके लिए, बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए। और कोई डिस्टर्ब ना करने वाला हो तो आप अच्छे से मेकअप तभी कर सकते हो। लेडीज़ को मैंने देखा है ना, गर्दन में नहीं करती है, तो उनको पूरा पता चलता है कि उन्होंने, जैसे कि लड़के कहते हैं कि वाइट क्रीम तो इन्होंने बहुत वाइट क्रीम डला है। तो इस तरीके से बैलेंस करने के लिए, क्योंकि भाई अपने पास इतना पैसा नहीं कि हाथ पैर भी मलते रहे। और जिन्होंने पैर में नोटिस करना है तो समझ जाएंगे कि बहुत मेकअप किया मैडम जी ने। बिना दाग धब्बे की कितनी अच्छी लग रही हो। मजाक था क्या? ऑर्डर की बारी। और मैंने सब कुछ रेडी रखा था, सब कुछ, फिर भी ढूंढने के लिए कितनी मेहनत मैंने पढ़ाई में करी होती। ये बस बहाना होता है कि पढ़ाई करी होती तो कहाँ होती, कहीं नहीं होती। जिसने मेहनत करनी होती है ना, वो मेहनत करता ही है बिना पढ़े भी। जिसको नहीं करनी होती ना, वो कैरी नाना जैसे ऐसे अपना दुख दर्द सुना रहा होता है। तो यस, इतना सारा पाउडर पोंछना कि तुम्हारा एक्स तुमको पहचान ना पाए। तो जितने भी मैंने वीडियोस देखे ना, जैसे कि अपने एक्स के बारे में बात करते, तो कोई अपने एक्स से खुश नहीं था, कोई भी नहीं, चाहे वो लड़के हो चाहे वो लड़कियां हो, कोई भी अपने एक्स से खुश नहीं था। इंक्लूडिंग फॉर मी। तो हम एक्सों की बात क्यों कर रहे हैं? आज रक्षाबंधन है ना, तो भाइयों की बात करनी चाहिए। क्या बोलती है पब्लिक? तो मैं इतनी वाइट माता बन चुकी हूँ, देख ही रहे होंगे आप। तो फिर अब करेंगे हम ब्लश। अपनी जिंदगी में ब्लशिंग लाते हैं। तो मेरे पास बहुत सारा ब्लश है। तो ये मेरा फेवरेट वाला ब्लश है। जब हम छोटे होते थे ना, तो हम बहुत इंतजार करते थे कि रक्षाबंधन की, क्योंकि रक्षाबंधन में पता है ना पैसे मिलेंगे। भाई आए चाहे ना, उसका उनका गिफ्ट, उनका पैसा
आना चाहिए, है ना। तो बस मैं रक्षाबंधन मैं हर त्योहार का इंतजार करती थी, क्योंकि उस दिन क्या होता था ना, पैसे तो खैर मिलते ही थे, कितनी सारी खाने को इतना सारा डिश मिलता था, इतनी सारी मिठाइयाँ। पर मुझे मिठाई का इतना शौक नहीं है ज़्यादा, मुझे मीठा मुझे इतना पसंद नहीं है। तो मेरी दोस्तों को बहुत पसंद है, मेरी एक फ्रेंड उसको बहुत ज़्यादा मीठे का शौक है, बहुत ज़्यादा। तो मुझे इतना शौक नहीं है मीठे का। मुझे ना जो पैसे मिलते थे ना, तो उसका ना हम ना क्या करते थे, हम बहुत पैसे वाले हो जाते थे, बहुत ज़्यादा पैसे वाले। और मैंने कुछ ज़्यादा ही ब्लशर पोत दिया अपने चेहरे पे, मुझे ऐसा लगता है। मुझे इतना ब्लशर वाली, मैं ऐसे ब्लशर वाले ऑब्सेस नहीं हूँ मैं। तो मुझे ओके वाला चाहिए, पर कुछ ज़्यादा ही हो गया है। हाईलाइटर की मुझे हाईलाइटर बहुत पसंद है, बहुत मैं ऑब्सेस हूँ हाईलाइटर से। बॉयफ्रेंड से नहीं हूँ मैं इतना, बॉयफ्रेंड में तब से भाड़ में जाए। हाईलाइटर में कोई कंजूसी नहीं चाहिए, बाकी चीज़ में कंजूसी कर लूँगी। तो मतलब सबको राखी पहना के फिर हम जाते थे, तो शाम को हम सारी फ्रेंड्स मिलके इकट्ठे होते थे। तो हम डिसाइड करते थे कि क्या खाएंगे, जो सबसे महंगा डिश होगा वो खाएंगे हम। और बहुत तो हमारी चीज़, हम गांव में रहते सबको पता है, तो हम पता क्या करते थे, हम मोमोज खाते थे। मोमो, चाउमीन हो गया, थोपा हो गया, समोसा, कोल्ड ड्रिंक। पता नहीं उस दिन ना हम अंबानी बन जाते थे। अंबानी भी क्या इतना अंबानी बनता होगा जितना हम बन जाते थे रक्षाबंधन के दिन, त्योहारों के दिन, क्योंकि पैसे बहुत होते थे, बहुत ज़्यादा। तो बहुत इंजॉय करते थे हम लोग। तो हम फोटो उस टाइम ना, हमारे जब हम छोटे होते थे ना, उस टाइम तो फ़ोन का होता ही नहीं था, फ़ोन का। तो हम क्या करते थे, हम जाते थे फ़ोटो स्टूडियो, मतलब कि स्टूडियो जाते थे, फ़ोटो वाले के पास जाते थे। तो हम बोलते थे कि हमारा फ़ोटो खींचो। तो वो टाइम भी कुछ और था। तो मुझे इतना हेवी रेडी होना नहीं है, इतना हेवी मेकअप मुझे चाहिए नहीं। तो हल्का आई शेडो, और मुझे इतना मेकअप आता नहीं है गाइस। तो अगर मैं कार्टून बनूँ तो प्लीज़ हंसना मत, हंसी रोक लेना। बाहर का टाइम हो और आप कहीं को घूमने जाना हो एंड या शादी हो नेक्स्ट डे, तो ना नींद ही नहीं आना, रात भर नींद नहीं आना, बेचैनी होना कि कब सुबह होगी, यार सुबह क्यों नहीं हो रही है, उसके इंतज़ार में रात भर नींद नहीं आना। और मम्मी जो लोग ताने मारते हैं ना भाई साहब, मेरी मम्मी जो ताने मारती थी, लो स्कूल के लिए उठाओ तो इनका आँख नहीं खुलता, इनको कुछ काम के लिए बोलो तो इनका आँख नहीं खुलता, और इनको नींद नहीं आ रही है, सुबह जल्दी उठ जाना उस दिन। और ना सबसे मैं एक्साइटमेंट होता था कि कपड़े आए हाय नए कपड़े मिलो यार। मैं सारा सामान ना, मैं हर सामान ओके करके रखती हूँ, पर जब मुझे चाहिए होता है ना, मैं सोचती थी कि सब लोग ऐसे ड्रामे करते होंगे वीडियो बनाते होंगे, बट सीरियसली सच बोलूँ तो मुझे मिल नहीं रहा है। मैं कुछ ढूंढ रही हूँ, मुझे मिल नहीं रहा। मिल गया। मुझे ना काजल लगाना ना नहीं आता ढंग से, जिन्हें काजल लगाना आएगा ना वो 2 मिनट में कर लेंगे, तो मुझे टाइम लगता है। मुझे मेकअप करने में इतना टाइम नहीं लगता। और मेरे दोस्त लोग देखेंगे तो वो हंसेंगे, वो बोलेंगे हाँ अभी मैं तो बोल रही हूँ टाइम नहीं लगता। बट जब मैं रेडी होती थी ना, पहले जब इतना मेकअप नहीं आता था, मैं बहुत टाइम लगाती थी, बहुत ज़्यादा ऑब्वियसली। और ना मुझे ना मेकअप का बहुत शौक है, मुझे ना बचपन से शौक था मेकअप का। कैरिंग था ना, वाह यार, पता नहीं था कि तुम इतनी सुंदर लगती हो मेकअप में ही लगती हूँ, मुझे पता है। और शिट, मेरा ब्रश गिर गया। इस आईब्रोज के पीछे भी एक राज है, कितना सारा राज है यार मेरे पीछे, मेरे पास कितना सारा राज है मेरा। मुझे अब पता चल रहा है कि मेरे इतने सारे राज है। वाह, ऐसे मैं रोज वीडियो बनाती रहूंगी ना, तो मेरे पूरे राज निकल आएंगे, पूरे राज। मेरे लिप्स बने होते हैं ना, उनको वैसे लिप लाइनर की जरूरत पड़ती नहीं है, तो मेरे लिप्स बने पड़े हैं। तो क्योंकि लिप लाइनर लगा के ना एक अच्छा लुक आता है। गेम चेंज। आजकल लिप ग्लॉस चल रहा है कुछ ज़्यादा, तो सोचा मैं पीछे ही हटूँ, वैसे लिप ग्लॉस लगा के ना मैं एकदम से पटाखा लगता है, पटाखा। तो मेरा फाइनल लुक ये है, तो मैं पूरा ड्रेस पहन के तब आती हूँ। मेरा फाइनल वाला लुक है। आई होप सो आपको मेरा मेकअप का वीडियो पसंद आएगा, मेकअप ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। तो बस जैसे कि आपको बताया, त्यौहार चल रहे हैं, तो त्यौहार का सीज़न है, तो बहुत इंजॉय होता है। तो इतना मेकअप तो मैं खैर करती नहीं हूँ, जैसे कि शादी शुदी हो या पार्टी हो तभी करती हूँ मैं इतना मेकअप। तो ऐसी सोचा था कि त्यौहार है, चलो इसी बहाने त्यौहार तो है ही, इसी बहाने मेकअप भी हो जाएगा और एक वीडियो भी बन जाएगा। हमारे टाइम में तो ऐसा होता था, रक्षाबंधन हमको रात भर नींद नहीं आती थी। जैसे कि 30 त्यौहार आते थे कि कल त्यौहार है, या हमको कहीं घूमने जाना है, या फिर कहीं मेले में जाना है, या कहीं शादी हो, नींद नहीं आती थी। पता नहीं क्यों ऐसा होता था कि बस अच्छे कपड़े पहनना है,
अच्छे से जूते पहनना है या सैंडल पहनना है, तो मेले में जाना है, एंजॉय करना है, या सेलिब्रेट में पैसे मिलेंगे, नई नई डिश खाने को मिलेगी, मिठाइयाँ मिलेंगी। आई होप सो आपको मेरा मेकअप पसंद आया होगा, मेरा वीडियो पसंद आया होगा, मेरे बोलने का तरीका पसंद आया होगा, थोड़ा हंसी मजाक, थोड़ा सा खट्टा मीठी सी बातें आपको मेरी पसंद आई होगी। तो बस मुझे सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए। तो आपको मेरे ऐसी वीडियोस अच्छे लगे तो मैं फिर बनाऊंगी, अगर नहीं भी लगे तो मैं फिर भी बनाऊंगी, मैं मेहनत करूंगी। तो बस आज के लिए इतना ही। आई होप सो एंजॉय किया होगा आपने मेरा वीडियो और मेरे साथ। बाय।